हिम्मत रख, पहला कदम तो उठा, फिर देख भगवान क्या करते हैं। उस विधाता ने चींटी से लेकर विशालकाय हाथी जैसे जीवों का दाना पानी उसकी व्यवस्था के हिसाब से की है। उसमें विश्वास रखकर कर्म कर। जो तुझे नहीं दिख रहा है वो उसे दिख रहा है। द्रौपदी के स्वयंवर में जाते वक्त श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे पार्थ, तराजू पर पैर संभल कर रखना, संतुलन बराबर रखना, लक्ष्य मछली की आंख पर ही केंद्रित हो, उसका खास ख्याल रखना। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, सब कुछ अगर मुझे ही करना है तो फिर आप क्या करोगे? वासुदेव हंसते हुए बोले, हे पार्थ, जो आपसे नहीं होगा वह मैं करूंगा। पार्थ ने कहा, प्रभु ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता? वासुदेव फिर हंसे और बोले, जिस अस्थिर, विचलित, हिलते हुए पानी में तुम मछली का निशाना साधोगे, उस विचलित पानी को स्थिर मैं रखूंगा। कहने का तात्पर्य यह है कि आप चाहे कितने ही निपुण क्यों ना हो, कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही महान एवं विवेकपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन आप स्वयं हर एक परिस्थिति पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकते। आप सिर्फ अपना प्रयास कर सकते हो, लेकिन उसकी भी एक सीमा है, और जो उस सीमा से आगे की बागडोर को संभालता है उसी का नाम विधाता है। उसी विधाता ने आपकी सारी जिम्मेदारियां ले रखी हैं, लेकिन आप हो कि सारी जिम्मेदारी खुद ही लिए फिरते हो। सारी दुनिया का बोझ आप अपने सर पर लिए फिरते हो, तो इसमें किसी का क्या दोष? हमें सिर्फ अपना कार्य करते रहना चाहिए। भगवान क्या कर सकते हैं या क्या करेंगे, ये गहरा विषय है। उस विधाता ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, विशाल समुद्र बनाया, उसमें रहने वाले विशालकाय जीवों के जीवन की डोर बनाई, उनके लिए दाना पानी की व्यवस्था की, हजारों लाखों टन पानी को समुद्र से उठाकर हजारों मील दूर आवश्यकता के स्थान पर बिना किसी साधन के बारिश के रूप में पहुंचाना, एक छोटे से बीज में वृक्ष का विस्तार भर देना, और उसमें किस मौसम में पत्ते गिरेंगे, किस मौसम में नए फल फूल आएंगे, ये सब कुछ उस नन्हे से बीज में प्रोग्रामिंग भर देना। उस विधाता ने चींटी से लेकर विशालकाय हाथी जैसे जीवों का दाना पानी उसकी व्यवस्था के हिसाब से की है। उसमें विश्वास रखकर कर्म कर। जो तुझे नहीं दिख रहा है वो उसे दिख रहा है। जो कुछ तुझे मिल रहा है वो तेरे भूतकाल का फल है, और भविष्य तेरे वर्तमान के कर्म के बीज पर टिका है। इसलिए परेशान और हैरान मत हो। जो कुछ मिल रहा है वो तेरे द्वारा ही किया हुआ कर्म का फल है, और उस विधि के विधान में सब नियत है। यहाँ राजा और रंक सब तेरे कर्मों का फल है। उसे किसी को राजा और किसी को रंक बनाकर कुछ नहीं मिलेगा। वो सब तेरे द्वारा बोए गए बीजों का ही प्रत्यक्ष फल है। वो सदा परम है। वो तेरे साथ अन्याय नहीं होने देगा, विश्वास रख। वो शुभ कर्मों में तेरे साथ है, बल्कि वो चाहता है कि तू शुभ कर्म कर, तो मैं तेरी हर दुविधा हर लूं। समस्याएं ना आए ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन वो अदृश्य रूप में शूली को कांटे के रूप में और कांटे को रुई के रूप में बदल रहा है। वो नहीं चाहता कि तुझे दुख दे। आखिर उसको क्या मिलेगा इससे? मन को थोड़ा स्थिर करके उसमें श्रद्धा रख। इधर उधर मत भटक। इंसान और उस विधाता में फर्क पहचान। उसमें पूर्ण विश्वास रख और आगे कदम बढ़ा। वो अर्जुन की तरह पानी को स्थिर करेगा, लेकिन पहला कदम तो तुझे ही उठाना पड़ेगा। अगर आप सभी को ये कहानी पसंद आई तो ऐसी और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।